सभी को मेरा नमस्कार। मैं जयेश कटारिया। आप लोगों के बीच एक मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, चर्चा पे बात करने वाले हैं, जिसका विषय एक ही है, क्राइम और ड्रग्स। दोनों में क्या फ़र्क होता है, किस बारे में हम बात करते हैं उनमें, और कैसे प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए हमारे बीच में कमलेश सर, सब इंस्पेक्टर जहांगीराबाद थाने से हमारे बीच मौजूद हैं, जिसमें हम उनका स्वागत करते हैं। सर, विशेष आज का मुद्दा यही है कि बढ़ता हुआ समाज में जो नशा है, कैसे रोक सकते हैं, और रोकथाम के लिए हम क्या क्या गतिविधियां कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पे बस्तियों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ नशा बच्चा हर कोई कर रहा है। और मैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो हो गया हमारा, हम वहाँ से अक्सर जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो कुछ बच्चे रहते हैं, वो रुमाल में कुछ सूंघते हैं। तो मैं उस बारे में जानना चाहता हूँ, वो चीज़ क्या रहती है और कैसे रोक सकते हैं। बच्चे जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में अधिकतर जो घर से बाहर और घूमने वाले बच्चे रहते हैं, ये अधिकतर अनाथ रहते हैं जो घूमते हैं बस स्टैंडों में। तो शायद आजकल वो एक सिलोचन आता है, सुलोचन जी, उसको सिलोचन बोला जाता है। वो सिलोचन का नशा करते हैं, ओके ये कपड़े में कुछ ऐसा करके। ओके हम के लिए अपन क्या कर सकते हैं वैसे? सर, इसको रोकथाम के लिए क्या है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह को थोड़ा सा जागरूक किया जाए। ये लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, ओके यदि इनके पढ़ने और इनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा अध्ययन किया जाए, अच्छा ये इसके किस कारण ये इस उसमें आ रहा है अपने, जी। और उनकी क्या मजबूरी है, तो थोड़ा सा कारगर सिद्ध हो सकता है उसमें। जैसे कि आप सब इंस्पेक्टर हैं, तो आपके पास अगर ऐसा केस आता है तो आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं और क्या क्या प्रक्रिया होती है? सर, ये केस इस टाइप की तो आते नहीं है। तो नशा है तो हम लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक दो क्षेत्र में आ जाते हैं तो उनको उनके कारण पूछा जाता है, किस कारण से आप ये नशा कर रहे हो। तो उनका क्या है, उसका कारण ये बताते हैं कि वो उनके धीरे धीरे उनको लत लग चुकी है। अच्छा तो इस कारण ये हम लोग ये करते हैं। तो हम लोग उनको कुछ प्रोसेस भी करते हैं कि छोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप छोड़िए, ये चीज़ें गलत हैं। तो कुछ लोग बहुत मानते भी हैं, कुछ मगर उनका बहुत मतलब धीरे धीरे का ये प्रोसेस होती है, एकदम से तो छोड़ना उन लोगों हर किसी के को पास बस की बात नहीं रहती है। ओके तो उनको जागरूक किया जाता है, उनको परिवार वालों को बुला के, क्यों हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं आप, बोले इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अकेला मत छोड़िएगा। बच्चे अधिकतर, छोटे छोटे बच्चे अधिकतर मैंने देखा हूँ, तो ये चीज़ें ज़्यादा उसमें आ जाती हैं। तो जैसे कि आप जहांगीराबाद थाने में हैं, तो वहाँ पर अगर ऐसा कोई केस आता है कि जिसमें एक पति है जो बहुत नशा करता है और अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है और प्रताड़ित करता है, तो उसमें आपका क्या महत्व रहता है कि मतलब कैसे केस को हैंडल करें? सर, हम लोग तो सबसे पहले यदि पति पत्नी को कर रहा है, मारपीट कर रहा है, जी तो हम लोग सबसे पहले तो महिला को सुनते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं, और एक उनको काउंसलिंग के लिए बोला जाता है सबसे पहले कि भाई आपका परिवार नहीं, तो वो तो बोलते हैं कि FIR करिए, इनको अंदर कर दीजिए। तो ये प्रोसेस हम लोग सोचते हैं कि अभी प्रोसेस सबसे पहले उनको तो जो भी प्राथमिक होती है मारपीट का तो कर लेते हैं मामला, मगर एक काउंसलिंग कराई जाती है महिलाओं से, महिला संबंधी अपराधों को महिलाओं से उनको एक महिला डेस्क में अच्छा उनको बुला के और काउंसलर वगैरह से करवाते हैं कि क्यों आपकी ये समस्या। अच्छा तो महिला थाने का अगर मतलब कुछ भी महिलाओं से रिलेटेड जी, केस आता है तो वो मामला उधर जाता है जी जी, महिला डेस्क पे। महिला डेस्क में जाता है। महिला वहाँ पर रहती हैं, महिला से संबंधित अच्छे उनका सुनती हैं, क्या समस्या है, क्या पारिवारिक समस्या, किस कारण आप लोग ये मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शराब के कारण हो रहा है या और कोई भी वजह है। तो ये थोड़ा सा महिला अच्छे से और खुल के बता पाती हैं। अच्छा तो सर, जैसे आप लोगों की तो ड्यूटी, मैंने जहाँ तक सुना है कि हायर रैंक के जो जितने भी नीचे रहते हैं उनकी ड्यूटी इतनी टफ होती है कि आप अपनी फैमिली को भी छोड़ना पड़ता है कभी कभी। तो उसमें मेरा ये सोचने का मतलब ये था कि आप जब अपनी फैमिली को छोड़ते हैं और आप दूसरे की फैमिली का केस सुलझाने जाते हैं, जी जी, तो आप उनको अपना ही समझते हैं या फिर किस दृष्टि से उन्हें देखा नहीं जाता नहीं, है? बिल्कुल समझते तो हम लोग अभी इस फील्ड में हैं, तो हाँ मतलब सभी को बिल्कुल बराबर समझते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमारा परिवार का मैटर है। अच्छा यदि अपना ऐसा होता तो हम कैसे करते, तो बाकायदा उनका पक्ष अपने उसको रघु सहानुभूति। तो जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा सा बच्चा है, जी जी, वर्दी का खौफ तो हर किसी को होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा है मतलब ड्रेस होती है जो पॉजिटिविटी शो करती है कि यहाँ पे क्राइम नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि एक बच्चा है और आप अगर उसके मतलब बस्ती में वो ड्रग्स वगैरह ले रहा है या फिर वो कहीं फंसा हुआ है, तो अगर आप ऐसे जाते हैं तो वो डरा सहमा तो रहता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं?
सर बच्चे को तो बाकायदा उसको माहौल दिया जाता है। वैसे हम लोग का प्रोसेस जो है रहता है, तो बच्चे को अधिकतर हम लोग सिविल ड्रेस में ही अच्छा। करते हैं, या अचानक मिल जाता है, मगर हमारा जो सिविल ड्रेस में उसको बाकायदा बुलाते हैं, थाने में नहीं बुलाते हैं। जी। एक चिल्ड्रन रूम रहता है, ओके। या उनके घर ही जाके हम्म, वो परिवार वालों से संपर्क करते हैं और बच्चे से बैठते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अधिकतर ड्रेस में तो बच्चा थोड़ा सा उतना खुल के नहीं बोल पाता है, हम्म। तो फिर हम लोग सिविल ड्रेस वगैरह में जाते हैं। अच्छा, सिविल जैसा कि आप कहीं ड्यूटी में हैं, वहाँ पे आपकी 24 घंटे से ऊपर ड्यूटी लगाई जी, जाती है, तो आपको थकान वगैरह और फैमिली की टेंशन वगैरह ऐसा कुछ होता है? नहीं, अब टेंशन थोड़ा बहुत होती है, तो अब परिवार वाले भी अब समझने लगे हैं। अच्छा। जी, कि आपको उसे कानून की कोई टाइम की लिमिट नहीं है। अच्छा, तो हम कानून लोग की तो कोई जी, सीमा जी, नहीं जी, है बिल्कुल मतलब, टाइम बिल्कुल नहीं है। कभी भी तो बुलाया जा जी, सकता जी है बिल्कुल, हम लोग इसलिए तत्पर रहते हैं करने के लिए। और आप हमेशा खड़े रहते हैं? बिल्कुल खड़े रहते हैं, तभी तो काम कर पाते हैं। अच्छा। वही तो हमारे अधीनस्थ जो हैं उनको, वही अपन यदि अब उस करेंगे जी, तो दूसरों से कैसे काम ले पाएंगे, तो हम लोग को तो दूना काम करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि पुलिस की टफनेस जैसे सर ने बताई है कि 24 घंटे हो या 48 घंटे हो, जब भी बुलाया जाता है सर ऑन द स्पॉट प्रेजेंट रहते हैं, हर एक पुलिस वाला प्रेजेंट रहता है। और जैसे जैसे केस आते हैं, इनको जैसे जैसे सूचना मिलती है उस हिसाब से ये काम करते हैं। मैंने एक केस देखा है फॉरेंसिक में, इंदौर का एक केस था जिसमें एक लड़की के साथ नशीला पदार्थ खिला के बहला फुसला के उसको ले जाया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, फिर देन उसको जला दिया जाता है। तो इसमें फॉरेंसिक का क्या रोल रहता है, आप उसके बारे में बता सकते हैं? या फॉरेंसिक करो, हम लोग तो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन करके जो भी अच्छा। जो साक्ष्य एकत्रित होते हैं, अच्छा अच्छा। तो वो तो कर लेते। तो बाकी फॉरेंसिक का जो है, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही ज़्यादा ओके। क्लियर बता सकते हैं ओके। क्या कारण थे इसको डेथ की, या कारण क्या थे। बाकी हम लोग प्राथमिक साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए एजेंसी देते हैं। अच्छा सर, एक जुवेनाइल केस होता है और एक होता है माइनर, उससे भी थोड़ा ऊपर वाला, मतलब एक सीरियस क्राइम हुआ, मर्डर हुआ, रेप हुआ, तो वो उसके जो क्रिमिनल होते हैं तो उनको कैसा ट्रीट किया जाता है और कैसा करना चाहिए, वो आप उसके बारे में बताएं। आजकल तो ट्रीट क्या नॉर्मली तरीके से कर लिए हम लोग। तो क्या है कि आजकल तो साधन हो गए, सीडीआर हो गई, जी जी। और वो जो पुरानी पुलिसिंग है हम्म। उसमें तो पहले मारपीट किया जाता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है अब। अब तो अपग्रेड हो हाँ, गया। अपग्रेड हो गए। आप वैसे भी सीडीआर हो गई, उसकी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, और भी साक्ष्य एकत्रित वैज्ञानिक तरीके से करके उसको न्यायालय प्रस्तुत किया जा सकता है। जी। इसमें कोई पुरानी जो पहले पुलिस रहती थी मारपीट, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है उसकी। अच्छा, मतलब अभी का जो बीएनएस और अभी के जो न्याय बदले हैं बीएनएसएस वगैरह, तो इससे अपन को फ़ायदा है या फिर नुकसान है? फ़ायदा तो है इसमें, कुछ जो पुरानी चीज़ें कठिन थी वो चीज़ें अपग्रेड कर दी गई हैं, तो उससे बाकायदा वो जो है ये नशा। तो आज का मुद्दा इसी विषय पे था कि क्राइम को किस दृष्टि से देखा जाता है और सब इंस्पेक्टर की रैंक होती है, उन ऑफिसर्स की क्या लाइफ होती है, क्या ज़िंदगी होती है, और कैसे हम उस पर काम करते हैं। और जैसे भी बच्चे अगर ड्रग्स वगैरह लेते हैं उसके बारे में हमने इस पर चर्चा की है। ये टीम है नारकोटिक्स की जो काम कर रही है हमारे उस विषय पे, जैसे कि अवेयरनेस का काम हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया, या गरीब बच्चों के साथ हम उस चीज़ों को शेयर करते हैं जो उसको पा नहीं सकता है। तो उस विषय पे अगर जैसे हम एक बड़ा समूह बना के काम करें, जैसे एक पुलिस का सपोर्ट हमको रहे और हम एक अच्छे विषय पे उस पर काम करें, तो आप उसको किस दृष्टि से देखेंगे और कैसे आप हमारे साथ काम करेंगे? तो हम लोग को बाकायदा ये चीज़ें हम लोग को पेश होती रहती है और करते हैं। तो हम लोग नशा वगैरह और ये ड्रग्स वगैरह जो भी है, तो हम लोग स्कूल हो गए, स्कूल हो गए, आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, महिलाओं से भी समूह में इकट्ठा करवा के, और स्कूल में बच्चों को यहाँ पर जो जाते हैं, और कभी जैसे प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, तो बीच बीच में हम लोग 15 दिन जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं थाना स्तर पर। जी। और इनको ड्रग्स और साइबर क्राइम और ये जो चीज़ें होती हैं आजकल, इस सब के बारे में जागरूक किया जाता है। नंबर भी दिए जाते हैं कि अच्छा, आप कैसे हेल्पलाइन नंबर भी ओके। इससे जागरूक किया जाता है, और कैसे आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों को बताया जाता है। पुलिस के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी सभी को दिया जाता है और समाज में हर किसी के पास होता भी है, परंतु उसको नज़रअंदाज करके जो समाज में ड्रग्स बढ़ाए जा रहे हैं
उस पे अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम नशे को रोक सकते हैं। इस विषय में हमारी आज की चर्चा थी, जिसमें हमारे साथ सर मौजूद थे, सब इंस्पेक्टर सर जहांगीराबाद थाने से। उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि सर आप हमारे साथ मौजूद थे, और इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।